बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे केवल एक राज्य में सरकार बनने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उसके राष्ट्रव्यापी प्रभाव सामने आएंगे। एनडीए के मुकाबले अगर बिहार में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और राजद का महागठबंधन आगे निकलता है तो पूरे देश में भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर आने का रास्ता साफ होगा। भाजपा नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ देश भर में कोई ऐसा गठबंधन बने जो विभिन्न राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए खतरा बने। भाजपा नेतृत्व ने बिहार के चुनाव को केवल जीत तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि वह इसमें विपक्षी गठबंधन की ताकत का भी आकलन कर रहा है। बिहार में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी राजद ताकतें एक साथ चुनाव लड़ रही है। इनका एक साथ आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस तो प्रभावी है ही, कई राज्यों में कम्युनिस्ट दलों की भी प्रभावी भूमिका है। समाजवादी कुनबा बिखरा हुआ है, लेकिन उनके कई घटक भाजपा के साथ भी है। अगर कहीं भाजपा कमजोर होती दिखती है तो इन घटकों को दूसरी तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। कोरोना के टीके से पहले CSIR द्वारा कोरोना की एक दवा के तैयार होने की संभावनाएं हैं। MW नाम की यह दवा 2 चरणों के क्लिनिकल ट्रायल पूरे कर चुकी है और दवा नियामक ने इसे तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी प्रदान कर दी है। CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने कहा कि 2 चरणों के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं, जिन्हें दवा नियामक के सामने रखा गया था। इसके बाद तीसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। देश में करीब 300 लोगों पर यह परीक्षण जल्द आरंभ किए जाएंगे। एम्स, अपोलो समेत चुनिंदा अस्पतालों में इन परीक्षणों की तैयारी आरंभ की जा रही है। यदि तीसरे चरण के परीक्षण सफल रहते हैं तो अगले साल की पहली तिमाही में यह दवा भी बाजार में होगी। उन्होंने बताया कि दवा इम्यून थेरेपी के रूप में काम करेगी, जो उपचार अधीन मरीजों को दी जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए दी जा सकती है। दूसरे चरण के परीक्षण में यह देखा गया है कि इसके सेवन से मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं, उनमें वायरस लोड तेजी से घट रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महामुकाबला मंगलवार को होगा। महामुकाबला इसलिए क्योंकि दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 सीटों पर बिहार की जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। इस तरह मंगलवार को होने वाले मतदान के साथ ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत भी EVM में कैद हो जाएगी। दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आम चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को मतदान होगा। इस चरण के चुनाव को लेकर सोमवार की शाम से ही सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों की टीम को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। इस चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सरकार के 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, रामसेवक सिंह, नंद किशोर यादव व राणा रणधीर सहित 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 5 बार अलग अलग शिखर सम्मेलनों के वर्चुअल मंचों पर आमने सामने होंगे। 10 नवंबर को रूस में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इस श्रृंखला का आगाज होगा। मई में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए गतिरोध के बाद से जारी तनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब मोदी जिनपिंग किसी मंच को साझा कर रहे होंगे। इससे पहले दोनों नेता G20 देशों के वर्चुअल सम्मेलन में अप्रैल में एक मंच पर आए थे। नवंबर विदेश मामलों के लिए 2020 का व्यस्ततम महीना होगा। मोदी और जिनपिंग SCO बैठक के बाद 17 नवंबर को रूस में ही ब्रिक्स और 21 व 22 नवंबर को सऊदी अरब की मेजबानी में G20 देशों की बैठक में एक बार फिर वर्चुअल स्क्रीन साझा करेंगे। इसके अलावा 11 नवंबर को पूर्वी एशियाई सम्मेलन और 30 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की बैठक SCO परिषद में भी दोनों नेताओं का आमना सामना होने की संभावना है। 30 नवंबर की बैठक की मेजबानी खुद दिल्ली करेगा। बीते 31 अक्टूबर को गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति और अशोक गहलोत सरकार के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस वार्ता में शामिल नहीं हुए थे। वार्ता में गुज्जर नेता हिम्मत सिंह के गुट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में सरकार गुज्जरों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने समेत कई प्रमुख मांगों पर राजी हो गई। मगर 14 बिंदुओं पर जो सहमति बनी है उसमें एक अहम बात ये भी है कि सरकार ने आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को 9वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। समझौते में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को 22 फरवरी 2019 और 21 अक्टूबर 2020 को लिखा गया है। इस बारे में एक बार फिर केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। गुज्जरों की नाराजगी के पीछे असली वजह भी यही बताई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।